इसमें कोई भगवत भाव जोड़ दो, आगे से वो जब भी होगा उस स्थिति में आपको ठाकुर जी की याद आएगी। अब हमारा तो कथा का काम है, सब जगह जब लाइट जाती है तो हमने फिर ये भाव रख लिया ठाकुर जी आ गए। अब इसका ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि कई बार ऐसा प्रसंग चल रहा होता है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए और लाइट गई, वो अपने आप सार्थक हो जाती है बात। तो क्या बता रहे थे हम? मुचकुंद जी ने 1000 वर्षों तक भगवत भजन किया और 1000 वर्षों तक वहीं सोते रहे, आनंद करते रहे, ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। सब देवताओं को लग रहा है कि मुचकुंद सो रहे हैं, मुचकुंद गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुचकुंद भजन कर रहे हैं। मथुरा पर जब भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा आ गए तो मथुरा पर एक तरफ से तो जरासंध ने चढ़ाई की और दूसरी तरफ से काल यवन ने चढ़ाई की। भगवान 17 बार जरासंध को हरा चुके थे। अब की बार यवन देश का कोई यवन आया है युद्ध करने के लिए, उसको भी नारद जी ने भेजा था। तो काल यवन अपनी सेना लेकर के जैसे ही आया भगवान से युद्ध करने के लिए, तो ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए अकेले ही गए, कोई और किसी को संग लेकर के नहीं गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए जैसे ही गए तो काल यवन तो पहले देख के आश्चर्यचकित हो गया, मैं इतनी सेना लेके आए, ये अकेला आ रहा है मुझसे लड़ने के लिए। ठाकुर जी अपने रथ पर बैठ करके गए अकेले और थोड़ी दूर पर जाके रथ रोक दिया, अकेले स्वयं नीचे उतरे और कहा कि हे काल यवन, मैं अकेला लड़ रहा हूं तो तुमको भी अकेला ही लड़ना है मुझसे, आ जाओ। काल यवन लड़ने के लिए आया। भगवान बोले मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं रखे हाथ में तो तुम भी नहीं रखोगे, तुम भी छोड़ो। काल यवन ने भी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, बोले मैं यहां युद्ध नहीं करूंगा, मेरे मन के स्थान पर युद्ध करूंगा। काल यवन गुस्सा में आ गया, बोले रुक तुझे बताता हूं अभी। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ने लगे, पीछे काल यवन दौड़ रहा था। ठाकुर जी सीधे ले गए उसको मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद ने वरदान मांगा था, यदि मेरी कोई निद्रा भंग करे तो मैं उसको देखूं और जल के भस्म हो जाए। ठाकुर जी गए, तुरंत अपनी काली कमरी उतार करके सोते हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दी। कितना बड़ा सौभाग्य। जा कारी कमरी के काजे पूरा ब्रजमंडल बावरो रहो, वो पहली बार कौन को प्राप्त भाई? मुचकुंद को प्राप्त हुई। मुचकुंद के ऊपर ठाकुर जी ने उसको उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छिप गए गुफा में। पीछे से काल यवन जैसे ही आया उसने आकर के देखा, ए छलिया माखन चोर, देख यहां कैसे काली कमरी में छुप करके ढक करके अपने आप को छिप गया है मुझसे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। जैसे ही उसने मुचकुंद को जोर से हिलाया, तुरंत खड़ा हुआ, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई और काल यवन जल करके भस्म हो गया। और जैसी काल यवन की मृत्यु हुई तभी उसको देखा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं दूर। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ये मैंने क्या कर दिया? ये कौन था? इसकी मृत्यु? भगवान बोले तेरे द्वारा ही उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था इसलिए योजना बनी। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की कि तुमने अपने भजन को छुपाया निद्रा कह करके। ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, मैं क्या सेवा करूं आपकी? ठाकुर जी बोले अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुमको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी दर्शन देकर के चले गए। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि भक्ति महारानी नारद जी को मिलती हैं वृंदावन में,
और तब नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा तो भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत युवा हुई, लेकिन गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई। ये बात भक्ति महारानी ने नारद जी से कही। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि गुजरात में भक्ति जीर्ण, यानी कि भक्ति, ये आज जिस गुजरात का दर्शन आप करते हैं ऐसा गुजरात पहले नहीं था। पहले गुजरात कैसा था सुनो। माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। गुजरात कैसा था? श्री नाभाजी कह रहे हैं, यदि किसी के गले में कंठी दिख जाती थी, यदि किसी के माथे पर उर्दपुंड दिख जाता था, यदि कोई वैष्णव दिख जाता था गुजरात में, तो गुजरात में एक संप्रदाय थी जिसका नाम था महास्मारत। महास्मारत लोग भक्ति लौल से न जाने। महास्मारत, ये महास्मारत कैसे होते हैं? ये केवल यज्ञ करते हैं, केवल चमत्कार पर इनका विश्वास रहता है, और केवल बलि दे करके कैसे भी देवताओं को प्रसन्न करना है, अपने काम बनवाने के लिए, इन लोगों को महास्मारत कहते हैं। ऐसे महास्मारतों की इतनी संख्या थी गुजरात में कि वो कहीं तिलकधारी, कंठीधारी, वैष्णव वेशधारियों को दिखते थे तो इतनी निंदा करते थे, इतनी निंदा करते थे कि वो गुजरात छोड़ के जब तक चला ना जाए तब तक निंदा करते थे। मैं जब ये भाव पढ़ रहा था ना, तब मेरे मन में आया, तब तो अकेला एक गुजरात था, आज तो भारत के कई प्रांत ऐसे हो गए। ना जाने कितने नरसिंह मेहताओं को उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जननी जने सो भक्त जन। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, कभी अगर भविष्य में आपके गर्भ से कोई बालक जन्म हो ना, तो मन में कभी ये विचार मत करना बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये बहुत बड़ा कोई राजा हो, या कोई बहुत बड़ा धनवान हो। एक ही बात सोचना 9 महीने तक, ये जो भी हो भक्त हो और नरसिंह जैसा हो। हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, पर आज पंजाब को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की, हमारे उत्तर प्रदेश को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की। जब नारद जी ने सुना गुर्जरे जीर्णताम गता, उसी समय नारद जी के मन में आने लगा कि भाई इस गुजरात को कैसे संभाला जाए। तब नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि भक्ति से हमको जो डिटेल मिली है, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो गुजरात की है। कृपा करके गुजरात में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वहां भक्ति प्रकट हो। तब भगवान ने नारद जी से कहा, आपका ही शिष्य है। कौन? मुचकुंद। उसने बहुत भजन किया है और उसने हमसे कहा था कि हमें कोई सेवा दीजिए। अब उसी मुचकुंद को आप ले जाइए और जाकर के कलयुग में गुजरात में ही उनको जन्म करवाइए। तब श्री नारद जी महाराज मुचकुंद जी के पास गए और कहा, देखिए अब ठाकुर जी ने आपके लिए आज्ञा की है, क्या इतना भजन किया आपने, कहा कोई सेवा दो। अब ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही होगा। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात को। हम तो भैया प्रार्थना करेंगे कि एक नरसिंह पंजाब में भी हो। पंजाब की भक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारे वृंदावन में, मथुरा में सबसे ज्यादा वैष्णवन की जो भीड़ है वो पंजाब की है। सबसे ज्यादा वृंदावन में बिहारी जी को
हमारे सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है, जैसे सबके सोशल मीडिया है ना, सबकी फैन फॉलोइंग ऐसे बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमन, सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। बिहारी जी की सबसे ज्यादा पंजाब की है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे जन्मे हैं। तो भगवान की इच्छा हो गई कि कलयुग में नरसिंह मेहता को भेजो पृथ्वी पर। और मैं इसीलिए कहता हूं भैया, अगर हम कृष्ण भक्ति करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो इसका मतलब हम नहीं आए हैं, ठाकुर जी ने भेजा है। ठाकुर जी ने भेजा। आप यदि भक्त हो चुके हैं और एक लंबा समय भक्ति काल में व्यतीत कर चुके हैं तो इसका मतलब आप उद्देश्य से भेजे गए हो। राधा रमन जी को देख के, बिहारी जी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह कि आपका संबंध प्राचीन है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हम कुछ तो हैं ठाकुर जी के। और एक बात बोलूं, तुम मानो चाहे मत मानो, पर मुझे तो भरोसा है, मुझे तो विश्वास है कि हम पूर्व में ठाकुर जी के कुछ तो रहे होंगे। कछु नहीं तो श्याम सुंदर जब चल के गए होंगे तो उनके पामन के नीचे एक छेटाई बन के आके मर गो होंगे, तभी या जन्म में कथा वक्ता बन के आए गए। हमारी पूनम दीदी पूर्व जन्म की कछु तो हैं, ये मक्खी होंगी जरूर है। और बिन बनाती भाई काऊ दिना ठाकुर जी खीर पे जाके बैठ गई होंगी। सो ठाकुर जी ने कही बड़ो रस चाख रही है, चल जा कलयुग में जाके खूब रस प्रवाह करियो। तो अब हम अपने आप को ऐसे तो कह नहीं सकते कि हम सूरदास रहे होंगे, हम कुंभन दास रहे होंगे, मक्खी चेंटी बोल सकें। कुछ तो हैं, हमने देखा तो है उनको। तो भगवान की आज्ञा से गुजरात में भक्त नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति के पथिक हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग आसान नहीं है, कठिन तो है। नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनो। हम पूरा चरित्र नहीं कहेंगे, वहां तक कहेंगे जहां तक महादेव की कृपा हुई। और महादेव की कृपा के बाद अगर अच्छा लगेगा तो फिर कल सुनाएंगे उससे आगे। पर मूलतः महादेव की कृपा कहां तक होती है वो प्रसंग हम सुनाएंगे। नरसिंह मेहता जी की माता जी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी दो संतान थी। नरसिंह मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो। नरसिंह मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठियाए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसिंह मेहता जी। नेक नेक आगे खिसकाओ सब लोग, और जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, बस बिना बोले चाले आ जाओ। तो नरसिंह मेहता जी बहुत छोटे थे।
लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। परंतु एक बात याद रखिएगा बंधुओं कि यदि कोई बहुत गुणवान दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई दोष तो करके भेजा ही होगा ठाकुर जी ने। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमने कहीं सुनते भय खिसक के आगे आ जाओ, हाँ सुनना नहीं छोड़ो, बस जहां है वहीं बैठ जाओ। नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसिंह मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़। जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे जूनागढ़ में ही। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं ना सुनते हैं। माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे। तो माता पिता चले गए तो दादी के साथ, जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती, कुछ कृपा करो। रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया। माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में। बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी।
हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देख रहे हैं, आप हमें देखो। अब यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों को कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं, केवल अवधूत भेष उनका। और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो। अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो, ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्का रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं, अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसा नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसा है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो? जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है। भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे। वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है। कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं, और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण। 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसी थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी बिन बनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन।
ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भूख मांगते तो हैं भोजन पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। वो भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे सदा, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसा नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसो है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था। नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो? जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिवा दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है। भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे। वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है। कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण। 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसिंह थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी बिन बनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता।
दादी बड़ी प्रसन्न है अब। लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भूख मांगते तो है भोजन पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं।